देखिए, ये बदलाव एक बने बनाए वातावरण के कारण लगता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आरंभ में भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड यही था कि जाति जनगणना देश में व्यवहारिक नहीं है, और जो सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका थी जाति जनगणना के लिए, उसमें भी सरकार ने यही कहा था। और उसकी पृष्ठभूमि थी कि 2011 में जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, जाति सर्वेक्षण यूपीए सरकार के दौरान हुई थी, जो यूपीए सरकार के अंदर स्वयं मतभेद था और प्रणब मुखर्जी मांग के बावजूद गृह मंत्री उसके लिए तैयार नहीं थे। फिर प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी, वो ग्रामीण विकास मंत्रालय से कराना तय हुआ कि सेंसस कमिश्नर से नहीं करा सकते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उसको कराया, यूपीए सरकार जारी नहीं कर सकी। नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद 2017 में ये तय किया कि इस रिपोर्ट को हम जारी करेंगे, और गृह मंत्री ने बाजाप्ता 2018 के आरंभ में इस पर राजनाथ सिंह जी ने बयान दे दिया, अरुण जेटली जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। लेकिन जब उसको जारी करने के लिए अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में अध्यक्षता में जो समिति बनी थी, उसका दिमाग चकरा गया। इतनी अशुद्धियाँ थी, एक जाति कहीं पिछड़े में है, एक अगड़े में है, एक दलित में है, एक ही जाति का एक नाम यहाँ है, दूसरी उसी राज्य में दूसरा है। तो मोटा मोटी उस समय तक आंकड़े थे कि 46 लाख जाति और गोत्र आ गए थे। तो हाथ उठा लिया कि भैया इसको जारी करना संभव नहीं है। लेकिन उसी समय एक और राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि जब भी अगली जनगणना होगी हम जाति गणना करा लेंगे। तो दो पृष्ठभूमि है। भारतीय जनता पार्टी उस रिपोर्ट को भी जारी करना चाहती थी, जाति जनगणना भी कराना चाहती थी, लेकिन उस रिपोर्ट के अनुभव के कारण स्टैंड बदल गया उसके बाद से। लेकिन पिछले साल अगस्त में मोटा मोटी ये लगने लगा था कि जाति गणना कराएंगे। मैंने आर्टिकल भी लिखा था जब गृह मंत्री ने बयान दिया था, जब पूछा गया था कि क्या जनगणना के साथ जाति जनगणना भी होगी, तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि उसका उत्तर जब जनगणना शुरू होगी तो आपको मिल जाएगा। उन्होंने टाला नहीं। तीसरी बात है कि जाति जनगणना कराना है नहीं कराना है, इसको लेकर सार्वजनिक रूप से किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री ने नहीं कहा कि हम इसको कराने नहीं जा रहे हैं। अगर जब से हंगामा शुरू आप देखेंगे तो पिछले साल लगभग तय हो गया था, और कोई घोषणा अचानक नहीं होती। आज ने कल आपको जनगणना कराना है, तो उसका अब ये तो कह सकते हैं कि पहलगाम के बीच में जब पूरा देश ये कार्रवाई की मांग कर रहा है, सरकार के अंदर भी जो कूटनीतिक कदम है पाकिस्तान को घेरने के उठाए जा रहे हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेना के अध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, सारे कैबिनेट की प्रमुख कमेटियों की मीटिंग हो रही है, चारों तरफ जो है सेना को खुली छूट के, इस बीच में ऐसा क्यों हो गया होगा? तो ये एक सवाल उभरता है और इसके कारण थोड़ा विमर्श आया है। लेकिन कोई निर्णय करना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने उसके कारण कोई कार्यक्रम तो छोड़ा नहीं है। वेब सम्मेलन का उद्घाटन किया, कल विजागा वहां जो है इतने बड़े सी पोर्ट का उद्घाटन किया है, और उस बीच में वो मधुबनी सभा भी करने गए हैं। तो मेरा मानना है कि सरकार की गतिविधियां अपने आप चलती रहेगी। दुनिया को ये भी संदेश नहीं जाए कि हमले के कारण जो निर्दोष निरपराध हिंदू मारे गए, उसके कारण देश में क्षोभ है, लोगों की व्यथा भी है, पीड़ा भी है, और उसका ऐसा प्रतिकार निर्णायक हो कि पाकिस्तान दोबारा न करे, ये संदेश और इस पर काम करते हुए भी सरकार के काम नहीं रुके हुए हैं। अच्छा, अब जो लोग कह रहे थे जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं, अगर गणना हो गई तो आप कह रहे हैं कि अभी क्यों कर दिया, जल्दी क्या कर दिया। तो ये सारे प्रश्न देश में चलते रहेंगे। समस्या यह है कि विपक्ष के जिन नेताओं ने जाति जनगणना कराए, उनके सामने अभी तक लक्ष्य नहीं था कि वो क्यों कराना चाहते हैं। राहुल गांधी जी माओवादियों की तरह संपत्ति सर्वे कराएंगे, जिसकी है उसकी हिस्सेदारी देंगे। देश ने जो मंडल, आप देखिए इस देश में जब भी जाति की बात हुई है तो उसके पीछे एक बहुत ही संकुचित पॉलिटिक्स रहा है। मोरारजी भाई की सरकार तो तैयार नहीं थी, 79 में मंडल कमीशन बना तो उसके पीछे भी पॉलिटिक्स थी। 80 में रिपोर्ट आ गई, उसको जारी नहीं किया गया, उसके पहले उस पर भी पॉलिटिक्स थी। जब केंद्र में बीपी सिंह थे, जब उसको लागू किया मंडल कमीशन, तो उसके पीछे भी पॉलिटिक्स थी। और जो देश ने भुगता है तो इसके सदुपयोग दुरुपयोग की पूरी संभावना है। इस देश में जाति जितना बड़ा मुद्दा है उसमें इसके खतरे भी हैं। तो सरकार को
पहले इसका पूर्वोपाय करना है कि इसके जो रिपरकशंस होंगे, क्या मंडल पार्ट 2 होगा, जिस ढंग से विपक्ष उठा रहा है, समाज में इसके आंकड़े के बाद जो होगा उससे निपटना, देश के सामाजिक सद्भाव को कायम रखना और उसका राजनीतिक दुरुपयोग की जगह जो अगर वाकई समाज के वंचितों और वैसे लोगों का आंकड़ा लेके उनके जन कल्याण करना है, उस दृष्टि से काम करने की आवश्यकता है। लास्ट, जब प्रधानमंत्री की संघ के सरसंघ चालक, शायद पीएमओ में पहली बार कोई सरसंघ चालक गए थे, जब वो मोहन भागवत जी वहाँ गए थे तो कई चीज़ों पर चर्चा थी। मुझे लगता है इस विषय पर भी चर्चा हुई होगी और प्राइम मिनिस्टर और भी ऐसे संगठनों से जो देश में सामाजिक एकता, सद्भाव, सांस्कृतिक एकता के लिए काम करते हैं, पूरे उससे भी बात करेंगे कि आगे हम जो ये होगा, कुछ होगा तो कैसे आगे उसको संभाला जाएगा कि देश में उथल पुथल नहीं हो। तो जिस ढंग से अभी तक नरेंद्र मोदी सरकार ने आरक्षण पर, जातियों को लेकर के अभी तक एक मैच्योरिटी दिखाई है, उसको रेशनल माने उसको तार्किक बनाया है ईडब्ल्यूसी को दे करके, और तो उस ढंग से उम्मीद करनी चाहिए कि इसका चाहे विपक्ष या कोई जितना हो, इसका वो असर नहीं होगा जो मंडल आयोग का, मंडल के कमीशन लागू करने के बाद या उसका हुआ है देश में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।